Hello, everyone, and welcome back to the ISC guide. One day, that's all left for your boards. So I'm going to quickly run through this video. जल्दी जल्दी करेंगे ताकि तुम लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो एंड यू कैन गेट बैक टू स्टडिंग क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट. सो दीज आर द मस्ट टू टॉपिक्स फॉर साइकोलॉजी बोर्ड्स फॉर 2026 ISC ग्रेड 12. मैं हर एक चैप्टर के वाइज जाऊँगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ. वाई आई थिंक दे कैन कम मैं वो भी बताऊँगा. एंड प्लस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके जस्ट क्विकली, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. फर्स्ट चैप्टर इज इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स, जिसमें ट्रायर्किक थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये तीनों थ्योरी सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं. बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सिंस बोर्ड प्रेफर करता है ये वाली क्वेश्चंस, तो ये तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़े लोगों के लिए इट कैन ऑल्सो बी अ बिट ट्रिकी, स्पेशली ट्रायर्किक थ्योरी. तो ये तीनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का डिफरेंस आ सकता है, बट आई एम श्योर अभी तक सब लोगों को पता है. ओके मैंने यहाँ पे देखोगे तो टेस्ट तीनों देके रखे. टेस्ट जितने भी हैं, ओके पूरे सिलेबस में तुम्हें सारे आने चाहिए 100%, क्योंकि एक टेस्ट तो आएगा ही. ओके ऑलमोस्ट सारे पेपर्स मैंने जो देखे हैं, इवन प्रीलिम्स के, सब में एटलीस्ट एक टेस्ट वो लोग पूछते ही हैं राइट. सो हमें टेस्ट सारे पता होने चाहिए विथ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एम, स्कोरिंग, जो भी देके रखा है सिलेबस में सब पता होना चाहिए हम लोग को. जिसमें वाइस 3, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड गैट भी हम लोग को, तो ये सब पता होना चाहिए. देर इज़ ऑल्सो अ चांस कि वो लोग मे बी इंटरेस्ट के बारे में पूछे, ये आज तक पूछा नहीं है. हम लोग को एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार अचीवमेंट के बारे में भी आया, बट इंटरेस्ट के बारे में आज तक नहीं आया. तो देर इज़ अ चांस कि इंटरेस्ट के बारे में भी आए, मे बी इन सेक्शन 2 4 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए लुकआउट करो. आफ्टर दैट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, बहुत लोग नहीं करके जाते, इस पर भी ध्यान दो. टोटल 5 है राइट. आई एम श्योर सब लोगों को पता है अभी तक. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी हुआ, सोशल स्किल्स हुआ, एंड लास्ट वाला क्या है कमेंट में मुझे बताओ. नेक्स्ट कम्स पर्सनालिटी, चैप्टर 2 ऑफ कोर्स. तो इसमें साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एरिक्सन थ्योरी 1950 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है. बहुत लेंदी है, बहुत लोगों को डाउट होता है, इसके लिए मैंने एक और बार इसको रिवाइज भी किया था इन द वीडियो वेर आई रिवाइज द मोस्ट कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे जाके देख सकते हो. सेकेंड इज कैटल स्ट्रेट थ्योरी, ये मुझे लग रहा है आ सकता है क्योंकि सी व्हेन आई एनालाइज द बोर्ड पैटर्न, मैंने वीडियो में करके रखा है, यूट्यूब वीडियो में, वो जाके देखना है देख लो. देर इज़ अ फुल कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल लास्ट 5 years का पेपर्स. तो कटेल्स ट्रेड थ्योरी आज तक पूछा नहीं गया. ओके तो देर इज़ ए स्मॉल चांस कि वो स्टिल इस बार पूछा जाए. ठीक है, तो कटेल स्ट्रेट थ्योरी प्रिपेयर करना मत भूलना. एक छोटा सा थ्योरी करके बहुत लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या है सरफेस रेट है, सोर्स रेट है, कर लेंगे ये करके छोड़ देते हैं, बट नहीं, पे अटेंशन टू दिस टाइम. फिर आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, एल्बर्ट बैंड्यूरा, ये भी सिर्फ आई थिंक एक बार एमसीक्यूज में पूछा गया, वन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया, प्रॉपरली पूछा नहीं गया ये थ्योरी, तो इसका भी चांसेस है आने का राइट. स्पेशली जो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ सेट गोल, सेल्फ री इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है, वो आ सकता है. अगेन MMPI 2, रोशाक, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये तीनों सब क्या है हमारे टेस्ट से, तो आ सकता है एब्सोल्युटली. बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है, एटलीस्ट तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में तो एक रहेगा ही इनसे. ओके मैंने आज ही अपडेट किया था रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट के लिए व्हाट्सएप चैनल पे. नेक्स्ट कम सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरीज, इसमें तीनों थ्योरीज कवर होती है उसकी. वेदर इट बी दी आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है, देन उसका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, तीनों इसमें कवर होती है. तीनों तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज. तो डेफिनेटली बहुत बार पूछा गया एंड डेफिनेटली तुम्हें आना चाहिए. देन कम सोशल साइको एनालिटिक थ्योरी, दिस इज कैरन हॉर्नी का थ्योरी, तो ये भी बहुत बार पूछा गया, पॉपुलर क्वेश्चन है. इस पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसका भी चांस है आने का. एंड लास्टली ऑफ कोर्स वी हैव मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. सब लोग ये करते, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि 11th में जितना हम लोगों ने किया था हायरार्की ऑफ नीड्स, उसी के नॉलेज पे चल रहे हैं. इन 12th वी हैव 2 एडिशनल टॉपिक्स. इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर वी हैव पीक एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एस्टीम. बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं उसमें, सेल्फ एस्टीम में वो सेम सेल्फ एस्टीम लिख के आते हैं जो एस्टीम नीड्स में लिखते हो, बट एस्टीम नीड्स का सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सेल्फ एस्टीम आर 2 completely डिफरेंट टॉपिक्स.
वहाँ पे तुम एक्सटर्नली एक्सेप्ट होने का ट्राई कर रहे हो एंड उससे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम इज रिलाइंग ऑन यू एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। ठीक है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पीक एक्सपीरियंस भी, फ्लो स्टेट जो रहता है वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज लिखोगे। इसका डायग्राम भी तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। बहुत सिंपल, एक पिरामिड है, उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दो, हो जाएगा। सिंपल सा ही डायग्राम है। आई सजेस्ट कि कोई भी अगर थ्योरी का तुम डायग्राम या कुछ बना सकते हो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कम्स लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, विच इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबको ही पता, पियाजे स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट। लाइफ स्पैन ऐसा चैप्टर है जहाँ पे तुम्हें सारी थ्योरीज करके जानी ही पड़ेंगी। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सारे थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। पियाजे स्टेजेस ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी स्टेटसेस मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ज़्यादा आने के चांसेस है क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आइडेंटिटी स्टेटसेस इस बार हम लोगों को पूछे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट, ये भी आज तक नहीं पूछा गया कि जो इसके 8 स्टेप्स हैं वो तुम्हें 8 के 8 आने चाहिए, नॉट जस्ट दी अटैचमेंट स्टाइल्स। जो 8 स्टेप्स है, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसके स्टेप्स तुम्हें आने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ईटिंग डिसऑर्डर्स, मैंने यहाँ पे एक वाला थ्योरी नहीं दिया है इकोलॉजिकल सिस्टम्स का, बट वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें ये करके जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि वो बहुत ईजी थ्योरी है, मोस्ट लोगों को समझ में आ चुका है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट कम स्ट्रेस, गैस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ और है नहीं। ओके, गैस मॉडल, इसका भी तुम्हें डायग्राम आना चाहिए। साथ में अपसाइड डाउन यू कर्व है, उसका भी डायग्राम आना चाहिए। दैट वर्क्स ऑन यर्क्स डॉल्टन लॉ। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव्स में तो पूछा ही जाता है। देन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, जो हमारे बॉडी पे आता है, फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस टू स्टमक अल्सर्स एंड डायबिटीज सब। एंड इंश्योरिंग पॉजिटिव वेलबींग, ये केस स्टडीज के लिए। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस भी केस स्टडीज में पूछा जा सकता है। तो तुम्हें जब भी वो लोग देंगे कि आइडेंटिफाई करो स्ट्रेस क्या हो रहा है, उसके बाद वो लोग मोस्टली पूछेंगे कि ये स्ट्रेस कैसे ठीक कर सकता है द पर्सन इन द केस स्टडी। उसके लिए यू हैव टू यूज इंश्योरिंग पॉजिटिव वेलबींग वाले जो जितने भी देके रखे। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग को जो पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स है वो भी, फॉर एग्जांपल जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है एंड योगा। नेक्स्ट कम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड थेरेपीज। अब ये देख के बहुत लोग डिसअपॉइंट रहेंगे। आई एम श्योर दिस स्क्रीन एवरीबडी मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस। बहुत लंबा चैप्टर है बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू हैव टू नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, सारे डिसऑर्डर्स, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर पूछा जा सकता है, कोई भी डिसऑर्डर पूछा गया है, राइट, आ सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में रहेगा तो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया लिखो जब केस स्टडी में आया। ठीक है, जो भी टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया, पहले सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया लिखो एंड देन स्पेसिफाई द टाइप, दोनों करना है। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आया तो बताओ कि वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। अगर ऑटिज्म आया तो बताओ कि वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। वो दोनों चीज़ें तुम्हें बतानी है। कि बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड फोबियाज काउंसिल का फेवरेट है कि बाइपोलर अकेला 3 बार पूछा गया इन सेक्शन सी। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस वन इज। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं पूछे गया। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बहुत बार आ चुके हैं, तो सारे डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए, उनके सिम्टम्स पता होने चाहिए, उनके कॉजेस पता होने चाहिए। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो एक है ही हमारा, ऑलवेज एवरग्रीन, बट उसके साथ एक वाला जो तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉज है, एक दो और करके जाओ मिनिमम। देन सारे थेरेपीज भी करने, क्यों, क्योंकि हर एक डिसऑर्डर पे बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई हो सकता है। बट मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, राइट, इफ़ यू वॉच दैट यू ऑलरेडी नो। इफ़ नहीं पता तो मोस्ट डिसऑर्डर्स पे जो थ्योरी लगती है वो है बिहेवियरल थेरेपी, फॉलोड बाय सीबीटी। आरईटी पे इतना नहीं लगता है, थर्ड आता है साइकोडायनामिक थेरेपी। आरईटी मैंने इसके लिए डाल के रखा है इधर क्योंकि एबीसीडी मॉडल इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें सारी थेरेपीज करके जानी ही है, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो यू हैव टू डू ऑल डिसऑर्डर्स इन ऑल थेरेपीज, क्योंकि कौन से डिसऑर्डर पे क्या अप्लाई करना है तुम्हें नहीं पता। अब नॉर्मल बिहेवियर भी करके जाओ, पूछा गया है। हम लोगों को आज तक स्टैंड पॉइंट्स नहीं पूछा गया है, तो और भी ज़्यादा चांस है कि इस बार एक टाइप का स्टैंड पॉइंट पूछे, स्टैटिस्टिकल हो, बायोलॉजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, कोई भी पूछ सकता है। एंड वी हैव द DSM-4 ऑफ कोर्स। आई थिंक एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव तो इससे आएगा ही। तो सारे एक्सेस तुम्हें पता होने चाहिए, GAF क्या होता है सब पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या है।
आफ्टर दैट कम सोशल थॉट एंड बिहेवियर, इसमें कैलीज को वेरिएशन मॉडल, ये वाला नाम बहुत लोगों को पता नहीं है, बट इसको जो कैली की थ्योरी एट्रीब्यूशन की, उसमें वो एक को वेरिएशन मॉडल देती है विच इज़ आर कंसिस्टेंसी एंड आर डिस्टिंक्टिवनेस एंड वो सब. तो कैलीज मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट. बायसेस सारे ओके हर पेपर में पूछा गया एक बायस एटलीस्ट इन सेक्शन ए, तो बायसेस 100% करके जाना. देन कम्स मिलग्राम स्टडी, आस्क स्टडी. ये दोनों मैं सिर्फ तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करने बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हें स्टेप्स फाइंडिंग्स पता होने चाहिए नंबर्स के साथ, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट ऑल्सो नो जो उसके फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओबीडियंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फॉर्मिटी, ये भी सब आना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हें एक 7 मार्क के क्वेश्चन में दे सकते हैं कि 2 मार्क में स्टेप्स बताओ, 2 मार्क में फिर उसके फाइंडिंग्स बताओ, तो ये 4 मार्क हो गए. देन 3 कोई भी पॉइंटर्स दे दो उसके, राइट. तो ये वो लोग कर सकते हैं. 7 मार्क्स इज इनफ. एंड तुम्हें थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट भी लगे क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम ईजी भी रहे, वैसा वाला क्वेश्चन है. काउंसिल भी वैसे ही क्वेश्चन देता है, तो देर इज अ हाई चांस. सोलोमन आश की स्टडी आज तक नहीं आई है. ओके मिलग्राम्स की स्टडी लाइक बहुत बार पूछी गई, आई थिंक 3 या 4 टाइम्स पूछी गई है. सोलोमन की स्टडी हैज़ बिन डन बेसिकली नन, एक भी बार नहीं पूछा गया, ठीक है. तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. आई थिंक इस बार अगर कोई एक्सपेरिमेंट पूछेंगे तो वही पूछेंगे. देन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, यस, बहुत सारे प्रीलिम पेपर्स में भी है ये, एंड काउंसिल ने भी पूछा है. बट ये ग्रुप्स वाला क्या है, मोस्ट लोग डेफिनेशंस करके थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के छोड़ देते हैं, बट नहीं, इनका एटलीस्ट 4 पॉइंट मिनिमम करके जाओ. इन एंड आउट ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, मिनिमम 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस तुम्हें आने चाहिए बिटवीन ऑल 3 ग्रुप्स. नेक्स्ट आता है अपना एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स बहुत छोटा चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पॉर्टेंट, राइट. बहुत कम मार्क्स का ही आता है और बोर्ड्स में लाइक लेस देन 10 ऑलमोस्ट ऑलवेज. परसुएशन मेथड्स एंड मॉडल्स, दोनों मॉडल्स मैंने मेरे नोट्स में दे के रखे हैं ऑलरेडी, एंड जो ओरिजिनल वीडियो था मैंने उसमें सिर्फ मॉडल्स बताए थे, बट काउंसिल ने परसुएशन के मेथड्स भी पूछ के रखे हैं. तो आई कवर्ड दैट इन द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स वाला वीडियो, वहाँ पर जाके देख सकते हो, राइट. परसुएशन के बाद आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस. सब लोग को पता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस पूरा चैप्टर. कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड पता होने चाहिए. एंड प्रेजुडिस, फॉर्मेशन एंड रिमूवल दोनों, क्योंकि दोनों में 4 पॉइंट्स है, तो 4 मार्क्स के इजीली वो लोग पूछ सकते हैं. लास्ट चैप्टर इज साइकोलॉजी इन द एनवायरनमेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसिलर आ सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स है इस चैप्टर में. बहुत लोग गलती क्या करता है, आई टेल यू, ठीक है. नेचुरल डिजास्टर्स एंड पीटीएसडी, ये बहुत कम बार पूछा गया, तो इस बार चांसेस है कि यही आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, नया नया चालू हुआ है. जितना हम लोग को है पहले, इसका जो कंटेंट था वो थोड़ा डिफरेंट था, अभी डिफरेंट हो गया है ये चैप्टर का कंटेंट. तो नेचुरल डिजास्टर्स एंड पीटीएसडी इतना नहीं पूछा गया, इतने मार्क्स के लिए नहीं पूछा गया. बाकी ऑलमोस्ट उन लोगों ने सारे टॉपिक्स पूछ लिए, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर आई थिंक क्राउडिंग के भी उन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए थे फॉर लाइक 5 मार्क्स. एंड आई नो पीपल जिनके बहुत सारे मार्क्स कटे थे वो वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इतना लगा नहीं था किसी को आएगा. वो सिर्फ एक वर्ड है पूरे सिलेबस में, एंड उसका 5 मार्क का पूछना इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो प्रिपेयर फॉर दैट टू. बट नेचुरल डिजास्टर्स एंड पीटीएसडी इज व्हाट आई थिंक इस बार वो लोग 7 मार्क्स के लिए पूछेंगे. सेक्शन सी में ऑलमोस्ट गारंटीड है तुम्हारा ये चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो सब 7 मार्कर्स की हिसाब से प्रिपेयर करके जाओ. प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, कि इंक्लूडिंग सी, इसमें आई हैव सीन पीपल गो इन द कमेंट्स एंड से कि प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर का क्वेश्चन आया था सर, एंड उसमें मैंने ये लिखा कि डिफॉरेस्टेशन के लिए एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद प्लास्टिक बैग्स बैन करो, रिसाइकल करो, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे. बट उसकी टीचर ने उसको लाइक 6 में से कुछ 1 या 2 मार्क्स ही दिए. बट वहाँ पे मैंने उसको भी समझा था, एंड आई एम टेलिंग यू टू, प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर के 6 पॉइंट्स हमें सिलेबस में ऑलरेडी दे के रखे हैं, हेड पॉइंट्स. ओके, प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग नॉइज, गार्बेज मैनेजमेंट, ये सब हम लोग को ऑलरेडी सिलेबस में दे के रखा है. तो अगर तुम्हें कोई 7 पॉइंट लिखने ना, तो पहले ये 6 लिखने हैं, एंड देन तुम खुद का एक बना सकते हो. अंदर का कंटेंट ऑफकोर्स तुम मन से लिख सकते हो, बट ये 6 हेडिंग्स तुम्हें एब्सोल्युटली पता होनी चाहिए. तुम वहाँ पे वो खुद का हेडिंग नहीं बना सकते.
एंड लास्टली पॉवर्टी, कॉजेज इसके, इफेक्ट्स एंड मेजर्स, ये ईजी है, जो भी इफेक्ट्स रहेगा उसी को काउंटरैक्ट करने के लिए मेजर। तो पॉवर्टी किससे होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। लैक ऑफ एजुकेशन से, तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। तो इफेक्ट्स एंड मेजर्स लिखना ईजी है, कॉजेज भी तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। नाउ मैं सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देने वाला हूँ अब। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, एब्सोल्युटली एसेंशियल, डेविड वेक्सलर, ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, डेविड गोलमैन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ओके, पर्सनालिटी की डेफिनेशन गॉर्डन एल्पोर्ट आनी चाहिए। सारी रिफ्लेक्सेस की डेफिनेशन, यू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस की डेफिनेशन, एटीट्यूड की डेफिनेशन, प्रेजुडिस की डेफिनेशन, कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगे तुम्हारे पूरे सिलेबस में एंड तुम्हें ये सारे आने चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, and this is probably one of the last times that you will be watching one of my videos. So I hope that you do really well in tomorrow's exam. या फिर if you're watching this the morning of the exam, then all the best too. And पूरे साल मेहनत किया, even if नहीं किया, अभी कर रहे बैठे हो, तो still I know that you have put in your 100%, एंड वैसे ही एटीट्यूड के साथ पेपर देने जाओ। ठीक है, अनलेस यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, यू रियली कांट। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट साइकोलॉजी। अगर तुम्हें लग रहा है डर, तो खुद पे कॉग्निटिव डिसोनेंस करने का ट्राई करो, या फिर एज पीपल से रिवर्स साइकोलॉजी, बिलीव कि तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड आई अश्योर यू कि पेपर अच्छा जाएगा। वॉट एवर योर गोल इज, 80, 90 सेंटम जो भी है, यू विल गेट दैट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी विथ मी. I am happy and thankful that you gave me the opportunity to become your teacher. And just maybe sometimes come back to the channel and drop some comments. Yeah, I'd love to read them as I always do. सारे comments replied ही रहते हैं. All the best and bye bye.